जय हो अवसान मैया की। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ अवसान मैया का, जो कि हर घरों में होता है। अपने प्रतापगढ़ से लेके यूपी से लेके भारत से लेके और भारत के बाहर भी जन जन जगह पे एक पूजा होता है, क्योंकि बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है। और जो नहीं करते हैं वो भी ज़रूर करें। हम आपको अगले वीडियो में पूजा की विधि भी आपको बताएंगे। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम एक कहानी कहने जा रहे हैं, छोटी सी कहानी है। तो दो भाई थे, दोनों भाइयों की शादी हो गई थी और 10-5 साल तक चला एक में। इसके बाद दोनों भाई अलग हो गए और खेती बाड़ी करते थे दोनों लोग। लेकिन देवरानी जेठानी में बनता नहीं था, दोनों में बहुत झगड़ा होते थे। अब जानते हैं घर घर की कहानी है ये। तो जो उनकी जेठान थी वो बोए थे खीरा, और बहुत अच्छी खेती हुई खीरा की। और जो छोटी थी तो वो बोए, लेकिन उनका नहीं जमा था खीरा। और उसके बाद छोटी भाई गर्भवती थी, और जानते हैं गर्भवती होने के बाद कुछ न कुछ इच्छा करती है खाने की। तो उनको खीरा खाने का मन हुआ, तो अपने पति से बोली कि हमको खीरा खाने का मन है, और भाभी के खेत में बहुत अच्छा अच्छा खीरा फरा हुआ है। तो कहे अरे यार कहाँ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, देखेंगे तो कल बाजार से ला देंगे। बोले नहीं, हमें अभी ही खाना है। अब पति देव भाई चोरी से गए और खीरा तोड़ लाए एक ठो, इनको दे दिए, खा लिए। और सुबह जब जेठानी उठी तो गई अपने खेत में, देखी तो भाई उनका खीरा टूटा हुआ था, और आगे से तोड़े भी थे, और वो शायद पहले देखी भी थी उनकी जेठानी। तो वो बोलने लगी कि पता नहीं कौन खीरा हमारा तोड़ लेके चला गया, उल्टा सीधा बोलने लगी। बोले कि हे अवसान मैया, जो हमारा खीरा खाया होगा उसको बित्ता भरे का बच्चा हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, उसके बितना भरे का बच्चा हो। अब भाई उनको डाउट भी हो गया कि इन्हीं के लड़का है, इन्हीं खाए हुई हैं। इसके बाद धीरे 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 भैया 9 महीना बीता तो छोटी को एक लड़की हुई। और लड़की हुई तो लड़की बित्ते भरे हुई, एक बित्ता की। अब वो न बढ़ रही है न घट रही है, धीरे 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 समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, लेकिन लड़की बढ़ी नहीं। और भाई दोनों माँ बाप को भाई बहुत परेशानी उठानी पड़ी कि बताओ हम कहाँ ले जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ शादी ब्याह करेंगे। यही सब सोचते रहते थे दोनों लोग। तो कहें कि क्या करें, कैसे करें इसका। तो रानी क्या कि कहें कि इनको लेके जाओ कहीं जंगल में छोड़ाओ। अब भाई इतना बड़ा कदम उठाने के लिए सोचिए, माँ बाप कितना बड़ा पत्थर अपने कलेजा पर रखे होंगे। रात में ये लोग अपने बिटिया को लेके गए, एक नदी किनारे बहुत दूर छोड़ के चले आए। और जब वो बेचारी सुबह हुआ, रात में छोड़े थे, जब सुबह हुआ खूब देर देर रोने लगी, तो बगल से राजा की सवारी जा रही थी शिकार करने के लिए। तो बोले कि यहाँ तो किसी की आवाज़ जैसे रोने की आ रही है। तो फिर राजा रुकवाया, कहें कि देखो कहाँ से आवाज़ आ रही है, कोई जैसे रो रहा है। तो देखिए भैया, ये भैया छोटी सी पत्थर के बगल में एक बित्ता की थी। तो बोले तुम कौन हो। तो बताएं, पूरी परिस्थिति अपना बता ले गई कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे। कहें कि अच्छा चलो हम तुमको अपना घर ले चलते हैं। कहन हमको घर लेके जाके क्या करेंगे, गांव समाज क्या कहेगा। कहन हम शादी करके तुमको लेके चलेंगे, जिसको जो कहना होगा सो कहेगा। राजा बहुत दयालु थे। राजा भैया लेके गए, मंदिर में विवाह कर लिए। विवाह करने के बाद भैया धीरे धीरे समय बीता, वो बितना गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई तो बितना को भी एक लड़का हुआ। देखिए पहले माया की ममता, माया, बितना को भी एक लड़का हुआ। और राजा भैया क्या करते थे, जाने के पहले, शिकार खेलने के पहले या फिर बाहर जाने के पहले, बितना से बच्चे का पूरा जो भी मालिश, दूध, पानी जो भी करवा लेते थे। और एक पलना था, पलने में लिटा देते थे। साड़ी के पहले बनता था पलना, तो साड़ी में से बांधे थे, उसमें बच्चे को लिटा देते थे और रस्सी बांध देते, बितना अपना झुलाती रहती। तो एक दिन ऐसा हुआ भैया कि बितना काम कर रहे थे, देख रहे हैं कि मेरा लड़का बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, इतना रो रहा है कि चुप ही नहीं हो रहा है। झुला भी रही हैं, गाना भी सुना रही हैं, नहीं चुप हो रहा है। इसके बाद भैया बितना भी खूब तेज रोने लगी कि हम क्या करें, अपने बच्चे को कैसे उतारें, कैसे करें, क्या करें। बहुत टेंशन में आ गई बितना। फिर बाहर आके, ये बाहर आए अंदर जाए, बाहर आए अंदर जाए कि कोई तो देखे, कोई तो हमारा मदद करे।
तो एक बूढ़ी दादी जा रहे थे तो कहे काहे बिटिया रो रही हो? कहे अम्मा ऐसी ऐसी बात है, हम क्या करें बताओ, क्या करें, माँ बच्चा ऊपर पालना में है और बहुत रो रहा है, हम कैसे उतारें? महाराज गए हैं शिकार खेलने के लिए। तब दादी अम्मा आई वहाँ से, बच्चे को उतारे, बच्चे को उतारने के बाद बितना को दी, बितना बच्चे को अपना दूध पिलाई। इसके बाद दादी माँ पूछी का कैसे तू इतना बित्ता भर के हो, ऐसे वैसे पूछने लगी। तो सारी कहानी बितना बता दी, ऐसी 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 बात है। तो ठीक, तो दादी अम्मा बोले अच्छा ठीक है, तुम आँख बंद करो और अवसान मैया का नाम लो कि हे अवसान मैया, जैसे सबका भला करती हैं वैसे हमारा भी भला करिए, हमारे भी घर आइए, हमें भी दर्शन दीजिए, हमें भी सेवा का मौका दीजिए, और आँख बंद के यही से प्रण करो। तो बितना बच्चे को दादी माँ पालना फिर सुला दी, अब इतना आँख बंद करके ऐसे सब जो माँ बताई रही थी वही सब की। इसके बाद माँ ने अपने पैर से उसके पीठ पर स्पर्श किया, बितना एक लंबी चौड़ी सुंदर युवती राजकुमारी बन गई। और इसके बाद माँ वहाँ से गायब हो गई। अब माँ के पग के निशान वहाँ पर पड़े थे। अब बितना जब पलटी तो देखने लगी दादी अम्मा कहाँ गए कहाँ गए। जब दादी अम्मा रहती तब तो मिलती। फिर बितना के बाद समझ में आ गया कि हमको पहले बताई अवसान मैया का, इसके बाद हमको लग रहा है अवसान मैया आई थी जो हमारे मुसीबत में साथ दी, हमें रास्ता दिखाएं। हम इतने दुर्भाग्यशाली थे कि हमारे माँ बाप हमको छोड़ दिए, और सौभाग्यशाली हम इतने थे कि हमारा एक राजकुमार हमसे विवाह किए। तो फिर वहाँ शाम हो गए, राजा आए, अब खोजने लगे, बितना 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 बोलने लगे। जब बितना रहे तब तो बोले। तो और पालने में गए, देखे तो उनका बच्चा लेटा हुआ है, सो रहा है। और जब कमरे में गए देखे एक लंबी चौड़ी राजकुमारी खड़ी। कहें भैया तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, बितना कहाँ गई हैं, कहाँ गई मेरी पत्नी? कह रही महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। कहें नहीं तुम मेरी पत्नी नहीं हो। अब किसको विश्वास होगा, एक बित्ता की पत्नी और एक 6 फुट 5.5 फुट की महिला बन गई हैं, किसी को होगा विश्वास? नहीं होगा। लेकिन बाद में सारी कहानी बितना ने बताया राजा को। राजा माने दोनों लोग प्रण किए कि हे अवसान मैया, जैसे आपने हमारी दुनिया बदली है वैसे सबका दुनिया बदलिए, सबका दुख मुसीबत में साथ दीजिए। अगले ही गुरुवार को माता रानी हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आप हमारे घर आइए। गुरुवार आया, फिर बितना गई, अगल बगल सबको सास सुहागिन बुलाई, सबको मान सम्मान के साथ पूजा पाठ विधि विधान के साथ करवाएं। तो हे अवसान मैया, जैसे आपने बितना के ऊपर कृपा की वैसे सबके ऊपर कृपा करिए। बोलो अवसान मैया की जय।